स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं घटना चक्र से जो भी मतलब आधुनिक भारत का इतिहास का जो टॉपिक है उसको हम आज शुरू कर रहे हैं। चलिए, हम डिस्क्रिप्टिव नहीं करेंगे, इसमें केवल ऑब्जेक्टिव हम करना चाहेंगे क्योंकि थोड़ा समय का यहाँ पर अभाव रहता है। चलिए ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो वास्को डी गामा कालीकट पर 1498 में आए हुए था। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, यहाँ से देखते हैं। निम्न में से कौन नील जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो ये संबंधित है द अल्मेडा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो भारत से सबसे पहले व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। आपको पता ही होगा कि वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां पर उसके जमोरिन के द्वारा स्वागत किया गया था और यहां से व्यापार करना शुरू किया और धीरे धीरे यहां पर अपना मतलब बस्ती बसा लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये वास्को डी गामा आया था 1498 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में सबसे पहले वायसराय हुआ प्रथम अल्मेडा हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा के कालीकट में स्वागत किया था? तो अभी अभी हमने बताया है कि कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया था जमोरी ने किया था, वहाँ का ये स्थानीय राजा था। ठीक है, यहाँ पर मिलान करने वाला है वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक, तस्मान। तो यहाँ पर वास्को डी गामा के बारे में आपको बता दें कि ये वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। ठीक है, उसके बाद में क्रिस्टोफर कोलंबस किया था अमेरिका की खोज किया था। ठीक है, यहाँ पर हालांकि इसका दे दिया गया है, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ए का 2 होगा यहाँ पर पुर्तगाल, बी का 1 होगा स्पेन। ठीक है, उसके बाद में सी कैप्टन कुक, 4 नंबर होगा हॉलैंड, उसके बाद में अगला होगा ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, इसमें पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि 1499 में नहीं किया था। अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था, ये बात सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी सही है। ठीक है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। ठीक है, ये भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? दुर्ग का मतलब होता है दोस्तों किला। ठीक है, तो दुर्ग का सबसे पहले निर्माण किया था पुर्तगालियों ने कोचीन में किया था। बार बार पूछा जाता है कि दुर्ग का निर्माण सबसे पहले कहाँ किया गया था, कोचीन में या गोवा में? गोवा तो अक्सर रहता ही है। ठीक है, तो कोचीन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित किए थे? भारत में प्रथम बार जो समुद्री व्यापारी केंद्र स्थापित किए थे वो थे पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन देखिए। बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली में। हुगली नदी के बारे में दोस्तों आप विस्तृत रूप से चर्चा देखेंगे ज्योग्राफी के सेशन में। चलिए अगला जो है क्वेश्चन वो है पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा नंबर है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। और तीसरा है अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी का पर कब्जा नहीं किया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही होगा। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पांडिचेरी में
पुर्तगालियों ने अपना पहला उपनिवेश स्थापित किया पांडिचेरी में। इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी, जिसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर 1673 में फ्रांसीसियों ने अपनी बस्ती स्थापित की थी। इसको भी याद रखिएगा और इस डेट को भी याद रखिएगा और इसको भी याद रखिएगा। बार बार पूछा जाता है कि पेरिस की संधि कब हुई थी, तो 1814 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली करता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता के संस्थापक हैं? कलकत्ता के संस्थापक माना जाता है जॉब चार्नोक को। ठीक है, किसको माना जाता है? जॉब चार्नोक को माना जाता है। अब कलकत्ता किसने बसाया था? तो यहाँ पर जॉब चार्नोक के द्वारा कलकत्ता बसाया गया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो संयुक्त पूंजी जो कंपनी है वो डच वासियों के द्वारा आरंभ किया गया था। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? बी नंबर सही है। यहाँ पर डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। सफलता का जो राज था, देख लेते हैं ऑप्शन को। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, एकदम बिल्कुल सही बात है। उस समय जब ये आए हुए था ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यहाँ पर राष्ट्रीय भावना की कमी थी, क्योंकि हमारा जो देश था अनेक छोटे बड़े रियासतों में विभाजित था जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। अगला ऑप्शन है, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। यहाँ पर उपयुक्त तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी में किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? भारत में व्यापार करने का पहला जो अधिकार है वो लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चलिए, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत के निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? ये बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अकबर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित जहांगीर के समय में किया गया था। ठीक है, जहांगीर के समय 2 अंग्रेज यात्री भी आए हुए थे, रॉल्फ फिश और टॉमस रो। ठीक है, रॉल्फ फिश सॉरी हॉकिंस आए हुए था और टॉमस रो आए हुए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। ठीक है, उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत में, अभी अभी हमने बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? यहाँ पर हो जाएगा थॉमस बेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? यहाँ पर सूरत में सबसे पहले अपना कारखाना स्थापित किया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? देखिए, अंग्रेज़ों के द्वारा जो है अनुमति मिली। आपको पता है कि सबसे पहले हॉकिंस के द्वारा जहांगीर के दरबार में पहुंचा गया। उसके बाद में उसको कन्विंस करके अनुमति ली गई और सूरत में खोला गया। ठीक।
ठीक है, सूरत में खोला गया 1613 में। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी जो थी, जहाँ पर सबसे पहले कंपनी की स्थापना की गई थी, वहीं पर वेस्टर्न कंपनी थी, प्रेसिडेंसी थी, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो बम्बई, आपको बता दें कि बम्बई पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया था, ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया था, क्योंकि पुर्तगाली की राजकुमारी जो थी, उनका विवाह, कैथरीन जो थी, उनका विवाह चार्ल्स द्वितीय से हुआ था, और चार्ल्स द्वितीय के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड के वार्षिक किराया पर 1668 में दे दिया गया, ठीक है, तो पुर्तगालियों से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेज औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? बी, सर जॉन चाइल्ड के द्वारा। किसके द्वारा? सर जॉन चाइल्ड के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? ठीक है, तो तत्कालिक जो कारण था, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के द्वारा लड़ा गया। किसके द्वारा लड़ा गया? अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के द्वारा लड़ा गया। कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के द्वारा लड़ा गया। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक मिलान करना है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, उसके बाद तृतीय, यहाँ पर है, एक बार मैं बोल देता हूँ बस। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला सफेल की संधि से अंत हुआ। उसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ इसका। उसके बाद में द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अनिर्णायक रहा, ठीक है। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई इसमें, ठीक है। हैदर अली और ब्रिटिश हुकूमत के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद में अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें जो है बी नंबर सही सुमेलित नहीं है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750-52 यहाँ पर दे रहा है, जो कि होगा नहीं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 1749 और 54 के बीच में लड़ा गया था। वहीं प्रथम युद्ध की बात करें तो 1746 से 48 के बीच में। उसके बाद तृतीय युद्ध की बात करें तो 1758 से 63 के बीच में। उसके बाद में पानीपत का तृतीय युद्ध, देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध भी यहाँ पर दिए हुए हैं कि 1761 में लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? देखिए, आपको पता है कि अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर तरह तरह के हथकंडों का प्रयोग किया गया। जैसे अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर सुने होइएगा आप कि फुट डालो और शासन करो की नीति का उपयोग किया गया। तो इसकी नींव यहाँ पर डुप्ले के द्वारा रखी गई, ठीक है। उसी ने राजाओं के झगड़ों में हस्तक्षेप करना शुरू किया और उन्हें लड़ाने का काम किया, और धीरे धीरे ये कमज़ोर होते गए लड़ते लड़ते। उसके बाद में इनकी स्थिति बदतर हो गई और इन्हें आगे चल के बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बाद में समझ में आया, तब तक इनकी शक्ति छीन हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? देखिए, तो हमने बताया था कि 1613 में सूरत में लगाया गया था, ठीक है। उसके बाद में ये यहाँ पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, फ्रांसीसियों के द्वारा। एक और चीज़ आपको हम बता दें कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कोलबर्ट के द्वारा की गई थी, जो लुई 14वें के शासनकाल में कोलबर्ट जो वहाँ का मंत्री था, ठीक है। फ्रेंच भाषा में इस कंपनी का नाम था कंपनी, देख पा रहे होंगे यहाँ पर होगा, यहाँ पर है कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेस, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा आप लोग। 1668 में कंपनी की पहली कारखाना लगाया गया था, कोठी लगाई गई थी सूरत में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया संस्थापित हुई थी, अभी हमने बताया कि लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर, निम्नलिखित में से किससे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कोलबर्ट को माना जाता है, वो मंत्री थे लुई 14वें के शासनकाल में। 40 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो डचों ने स्थापित किया था, चिंसूरा में भी स्थापित किया था और
हुगली में भी स्थापित किया था। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों के बाद डच पिपली से बालासोर चले आए और बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी से प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। ठीक है, तो यहाँ पर हुगली के ही एक चिंसूरा में 1653 में फैक्ट्री की स्थापना की गई। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा इस चीज़ को कि चिंसूरा और हुगली। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 41 नंबर, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? चलिए इसको देख लेते हैं। 1632 में स्थापित की। कब स्थापित की? 1632 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? बी, यहाँ पर अंग्रेजों के फौज शक्तिशाली थे। देखिए, जब कोई कैसे मतलब असफल हो जाता है, क्योंकि सामने वाला अगर दुश्मन क्या होगा, जो हमारा प्रतिद्वंदी है, अगर शक्तिशाली होगा तो हम जरूर असफल हो जाएंगे अगर हम उससे कमज़ोर होंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी पराजय का मुख्य कारण क्या था? नौसेना इनकी क्या थी? कमज़ोर थी। ठीक है, उसके बाद में अगला देखिए, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। देखिए, यहाँ पर कुछ कुछ सुमेलित करना है और यहाँ पर सुमेलित किया गया है। देख पा रहे होंगे कि भारत में यूरोपीय शक्ति के आगमन का क्रम इस प्रकार है: पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर पुर्तगाली आए, उसके बाद डच वाले आए, अंग्रेज आए, उसके बाद में डेन और फ्रांसीसी आए। चलिए अगला है, यहाँ पर मिलान करना है, इसको हम ऐसे ही बता देंगे। यहाँ पर पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रावनकोर डेनिश, सद्रास डच। यहाँ पर जो मतलब जो विदेशी कंपनियाँ थे, ये जो क्षेत्र का नाम दिया गया है, यहाँ पर क्षेत्रों का नाम है और यहाँ पर कंपनियों का नाम दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पांडिचेरी में फ्रेंच लोगों का शासन था, फ्रांसीसियों का शासन था। उसके बाद में गोवा में पुर्तगालियों का था, ट्रावनकोर में डेनिश लोगों का था और उसके बाद में मद्रास होगा, डच लोगों का वर्चस्व था। अगला देखिए, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। देखिए, सोरा और अफीम के लिए प्रसिद्ध था अंग्रेजों के समय में बिहार, और बिहार में जो गंगा नदी है, जो पाटलिपुत्र में गंगा नदी है, पाटलिपुत्र के जो किनारे बसी हुई है गंगा नदी, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा मतलब मिस्टेक हो गया है। गंगा नदी के किनारे जो शहर बसे हुए पाटलिपुत्र, जिसका प्राचीन अपना एक अलग इतिहास रहा है, वहीं से खास करके इसका व्यापार किया जाता था। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो यहाँ भी बिहार होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? देखिए, भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए फ्रांसीसी आए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? ठीक है, तो व्यापारिक अड्डे डचों ने यहाँ पर उपयुक्त सभी में स्थापित किया था। नागपट्टनम में भी, चिंसूरा में भी, मछलीपट्टनम में भी, सूरत, भरूच, आगरा में भी और कोचीन, अहमदाबाद, पटना में भी। देखिए, प्राचीन समय में भरूच में एक बंदरगाह था जिसका नाम था मृगकच्छ। क्या नाम था? मृगकच्छ नाम था। बार बार पूछा जाता है, खास करके जो टॉप लेवल के एग्ज़ाम होते हैं जैसे बीपीएससी, उसमें खास करके पूछ लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर की, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। ठीक है, यहाँ पर जो इसका आंसर है कोई भी नहीं है। बताइए कि इसमें था क्वेश्चन कि उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत की देन थी? तो यहाँ पर इनमें से कोई भी अंग्रेजों की देन नहीं थी। ठीक है, भारत में कोई योगदान नहीं रहा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो ये कहने वाले जो विद्वान व्यक्ति थे उनका नाम है जीबी मैकाले। मैकाले के द्वारा, आप मैकाले के बारे में आगे पढ़िएगा कि मैकाले के द्वारा शिक्षा पद्धति में क्या मतलब सुधार लाया गया। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। उसके बाद में हमारे सेकंड पार्ट का इंतज़ार कीजिए, जो अगले चैप्टर के रूप में यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में हम आगे की वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।